अगर कोई चोर चोरी करे, चोरी करने के बाद वो भाग जाए और उसको पुलिस पकड़ लेती है। पुलिस पकड़कर जब लाए, थाने में बैठकर बातचीत हो कि क्योंकि तुमने मजबूरी में चोरी की थी, इसलिए जो तुमने चोरी का हुआ जो कुछ पैसा है उसमें से कुछ पैसे हमें दे दो, बाद में तुम फिर चोरी कर सकते हो। क्या ऐसा हो सकता है? भारत में कुछ ऐसा ही एक कानून बना है। अब पूछेंगे कि कौन सा कानून? तो आरबीआई ने एक नई गाइडलाइन जारी की है 8 जून को। गाइडलाइन को अगर समझिएगा उससे इस चोर की कहानी को आप समझ सकते हैं। कैसे? देखिए, बैंकों के जो लोन लेकर के कई उद्योगपति यहां से फरार हो गए, विदेश में जाकर बस गए, उन्हें भगोड़े की संज्ञा दी गई, उन पर केस मुकदमे हुए। लेकिन नहीं, अब वो भगोड़े नहीं होंगे, वो दोबारा आएंगे, आ सकते हैं। और जो आरबीआई की पॉलिसी आई है 8 जून को, उसके हिसाब से वो बैंकों के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से मिलेंगे, समझौता करेंगे, अपने जो लोन डिफॉल्टर है, जो लोन की अमाउंट है, उसको राइट ऑफ करवाएंगे और 12 महीने के बाद फिर से उन्हें बैंक लोन दे सकता है। जी हाँ, ये एक नई गाइडलाइन, एक नया कानून आरबीआई ने 8 जून को जारी किया है। आज हम आपको विस्तार से बताएंगे कि सरकार ऐसा कानून या आरबीआई ऐसी गाइडलाइन क्यों ला रही है। क्या बैंकों में जो आम आदमी का पैसा होता है उसकी कोई चिंता नहीं है? क्योंकि बैंकों के 2 बड़े संगठनों ने कहा है कि जो सरकार और आरबीआई की गाइडलाइंस आई है 8 जून को, उससे आम आदमी का पैसा खतरे में पड़ सकता है, डूब सकता है। बैंकों की जो रेपुटेशन है वो उससे खराब होगा। लेकिन इन सब को दरकिनार करने के बाद आरबीआई की जो पॉलिसी लाई है, आरबीआई के गवर्नर ने जो एक गाइडलाइन तैयार किया है, वो ये बताता है कि अगर आप बड़ा लोन लिए हैं, डिफॉल्टर हैं, देश से भाग चुके हैं, फिर भी आपको लोन दिया जाएगा। नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश कुमार श्रीवास्तव है। आज आपको इंडिया लाइव पर एक ऐसी रिपोर्ट दिखा रहे हैं जिससे देखकर आपका सर चकरा जाएगा, दिमाग सुन्न हो जाएगा कि आखिर क्या मजबूरी है, किसके लिए सरकार ऐसा कानून ला रही है। ऐसी क्या मजबूरी है कि 2 साल पहले जिस कानून को आपने कहा था कि नहीं, जिसने लोन लिया है, जो डिफॉल्टर है, उनको लोन कभी भी नहीं मिल सकता है। क्या है वो रिपोर्ट? क्या है आरबीआई की गाइडलाइंस? आपको हम दिखाते हैं। जुड़े रहिए हमारे साथ, इंडिया लाइव के साथ, और पूरा वीडियो देखिए, तब आप समझ पाएंगे कि आरबीआई के नए नियम से किसको होगा फायदा और किसको होगा नुकसान। डिफॉल्टर्स को लोन देने का मामला गर्माता जा रहा है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के इस फैसले का बैंकों के 2 बड़े संगठन, ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स फेडरेशन और ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन, काफ़ी विरोध जता रहे हैं। इन संगठनों का कहना है कि आरबीआई के इस कदम से मालूम पड़ता है जैसे इरादतन लोन न चुकाने वाले लोगों को एक तरह का बोनस दिया गया है। इससे न सिर्फ बैंकों की परेशानी बढ़ेगी, बल्कि ईमानदार कर्जदारों के बीच गलत संदेश भी जाएगा। इन यूनियंस का कहना है कि आरबीआई को अपने इस फैसले को वापस लेना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि आरबीआई का ये फैसला कब आया और इसमें क्या कहा गया है। 8 जून को आरबीआई ने एक सर्कुलर जारी किया जिसमें रिजर्व बैंक ने देश भर के बैंकों और वित्तीय कंपनियों को निर्देश दिया है कि जो लोग या कंपनियां डिफॉल्टर हो चुके हैं या लोन फ्रॉड में फंसे हैं, उन्हें फिर से लोन दे। इसमें यह भी कहा गया है कि इस तरह के लोगों के साथ बैंक मिल बैठकर बात करे, यानी कि कॉम्प्रोमाइज़ सेटलमेंट कर सकते हैं। इतना ही नहीं, आरबीआई ने बैंकों को सलाह दी है कि वो चाहें तो इस तरह के विलफुल डिफॉल्टर्स के लिए लोन को तकनीकी तौर पर बट्टे खाते में डाल सकते हैं। ये पहला मौका है जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने विलफुल डिफॉल्टर्स पर इतनी दरियादिली दिखाई है। चलिए अब इस बात को और गहराई से समझते हैं।
सबसे पहले जानते हैं कि विलफुल डिफॉल्टर कौन होते हैं। आमतौर पर जब कोई व्यक्ति लोन लेता है तो बैंक उसकी कर्ज चुकाने की क्षमता का आकलन करने के बाद ही लोन देते हैं। लेकिन कर्ज चुकाने की हैसियत रखने के बावजूद अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर लोन नहीं चुकाता है तो उसे विलफुल डिफॉल्टर कहा जाता है। वहीं बैंकों ने जो पैसा उधार दिया है, अगर उस पैसे का मूलधन या ब्याज की किश्त 90 दिनों तक वापस नहीं मिलती तो उस लोन अकाउंट को रिजर्व बैंक के नियमों के अनुसार नॉन परफॉर्मिंग एसेट यानी NPA मान लिया जाता है। जब इस तरह के व्यक्ति या कंपनी से कर्ज वापसी की उम्मीद नहीं रहती तो बैंक इस तरह के कर्जों को राइट ऑफ कर देते हैं, यानी बट्टे खाते में डाल देते हैं। हालांकि ये कर्ज माफ़ी नहीं है। इसी तरह से कॉम्प्रोमाइज सेटलमेंट का मतलब लोन लेने वाले व्यक्ति या फिर कंपनी के साथ लोन के निपटारे से है। इस तरह के सेटलमेंट में बैंक को पूरा बकाया नहीं मिलता, बल्कि आपसी सहमति से कुछ राशि तय कर ली जाती है। इस तरह की व्यवस्था में लोन लेने वाले व्यक्ति की या कंपनी की मौज रहती है, क्योंकि इसमें उसे बैंक को कुल बकाया रकम वापस नहीं करनी पड़ती। RBI की नई गाइडलाइन क्या कहती है, आइए उसके बारे में बात करते हैं। इसमें कहा गया है, अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर लोन नहीं चुकाता और विलफुल डिफॉल्टर बन चुका है या कोई कंपनी बैंक के साथ धोखाधड़ी कर चुकी है तो बैंक कुछ कम पैसों में हिसाब किताब करके लोन का सेटलमेंट कर सकते हैं। इस तरह के कर्जदारों पर बैंक आपराधिक या कानूनी कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र होंगे, लेकिन लोन देने से मना नहीं करें। हालांकि RBI ने इस सेटलमेंट को लेकर कुछ नियम कायदे भी बनाए हैं। फिलहाल डिफ़ॉल्ट होने या कंपनी के बैंक लोन फ्रॉड करने की हालत में सेटलमेंट का अमाउंट गिरवी रखे सामान की मौजूदा कुल कीमत से कम नहीं हो सकता। RBI के सर्कुलर की एक और ख़ास बात यह है कि बैंकों के बोर्ड को और पावरफुल बनाया गया है। नए नियमों के मुताबिक RBI का कहना है कि लोन का कॉम्प्रोमाइज सेटलमेंट या टेक्निकल राइट ऑफ करने के हर मामले में बैंकों के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से मंजूरी लेनी होगी। अब लोन के कॉम्प्रोमाइज सेटलमेंट पर फैसला लेने की जिम्मेदारी बैंक के ऑपरेटिंग ऑफिस की बजाय सुपरवाइजिंग ऑफिस की होगी। RBI के सर्कुलर में कहा गया है कि विलफुल डिफॉल्टर अगर सेटलमेंट या टेक्निकल राइट ऑफ के बाद नया लोन लेना चाहते हैं तो बैंक इस तरह के लोगों को 12 महीने के बाद फिर से नया लोन बांट सकते हैं। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक बैंकरों का कहना है कि विलफुल डिफॉल्टर्स और फ्रॉड करने वाली कंपनियों के साथ कॉम्प्रोमाइज सेटलमेंट की नीति से बैंकों के लिए मुश्किल हालात पैदा हो सकते हैं। इस तरह के फैसलों से आम लोगों की बैंकों में जमा पूंजी बर्बाद होने की संभावना है। वहीं बैंकर्स का कहना है कि तकनीकी राइट ऑफ का फैसला भी कोई अच्छा कदम नहीं है। आपको बता दें कि RBI ने द इंडियन एक्सप्रेस को एक RTI के जवाब में कहा था कि पिछले 10 साल में देश भर के बैंकों ने 13,22,309 करोड़ रुपए बट्टे खाते में डाले हैं। वहीं कांग्रेस पार्टी का कहना है कि RBI को ये स्पष्ट करना चाहिए कि क्यों उसने जानबूझकर कर्ज न चुकाने वालों और धोखाधड़ी से जुड़े अपने ही नियमों में बदलाव किया है, वो भी इसके बावजूद जब अखिल भारतीय बैंक अधिकारी परिसंघ और अखिल भारतीय बैंक कर्मचारी संघ ने स्पष्ट रूप से कहा है कि इस कदम से बैंकिंग क्षेत्र में जनता का विश्वास कम होगा, जमाकर्ताओं का भरोसा कम होगा, नियमों की अवहेलना करने की संस्कृति को बल मिलेगा और बैंकों और उनके कर्मचारियों को इसका खामियाजा भुगतना होगा। आपने पूरी रिपोर्ट देखी। विलफुल डिफॉल्टर्स, जानबूझकर जमा नहीं करने वाले, अपने लोन के अमाउंट को जो जमा नहीं कराते हैं जानबूझकर, उसको विलफुल डिफॉल्टर्स कहते हैं। उसके लिए कैसे कैसे कानून बनाकर RBI ने छूट दिया है। आपने पूरी रिपोर्ट देखी। कैसी लगी रिपोर्ट और क्या कहना है आपका इस रिपोर्ट पर? हमें आप अपना फीडबैक कमेंट के जरिए जरूर दीजिए। नमस्कार।